आज हम देखेंगे आंतरगणन और बाह्यगणन क्या होता है। तो सांख्यिकी अनुसंधान अर्थात आंकड़ों का जांच करना या आंकड़े ज्ञात करना। तो जब हम सांख्यिकी अनुसंधान करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जब किसी लंबी अवधि के आंकड़े तो प्राप्त होते हैं। लंबी अवधि के आंकड़ों का अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है जनसंख्या। तो जनसंख्या जो दिया है, भारत की जनगणना हर 10वें वर्ष में होती है। तो ये क्या है? लंबी अवधि के आंकड़े हैं, अर्थात हर 10 साल में क्या होती है? जनगणना होती है। और बीच की अवधि की जो जनगणना है वो हमको पता चलती है कि कितनी जनसंख्या है, तो बीच की अवधि की तो प्राप्त नहीं होती। तो वहीं ये कहा गया है कि जब किसी लंबी अवधि के आंकड़े तो प्राप्त होते हैं, परंतु इस अवधि के बीच के अर्थात हर 10 साल में जनगणना हुई है, तो उसके 10 साल के अंदर की जो ईयर है, क्या उसकी जनसंख्या हमको पता है? जैसे कि 1961 में जनगणना हुई, तो क्या हमको पता है कि 1965 में जनसंख्या कितनी थी? तो ये जो आंकड़े हैं वो तो उपलब्ध नहीं होते, अर्थात सूचनाओं की जो कड़ी है वो टूटी हुई होती है। ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? आंतरगणन का सहारा लेकर बीच की अवधि के किसी भी समय के लिए आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किसी भविष्य की तिथि के लिए भी आंकड़े ज्ञात किए जा सकते हैं या उनका अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है जनगणना का कि हर 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है। जैसे 1961, 71, 81, 91 और 2001। ये आंकड़े तो हमको पता है, लेकिन क्या 1965, 1973, 1982, 1998, क्या इनकी जनगणना के आंकड़े हमको पता है? नहीं पता है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आंतरगणन का सहारा लेना चाहिए। क्या करेंगे? आंतरगणन का सहारा लेंगे। परंतु 1961, 71, 81, 91 की जनगणना के आंकड़े, जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके ही आधार पर, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ही हमको क्या करना होता है? आंतरगणन करना होता है। और इसी प्रकार जो भावी अवधि के आंकड़े जो हम ज्ञात करते हैं या उनका अनुमान लगाते हैं, वो क्या कहलाएगा? बाह्यगणन कहलाएगा। अगर हम आगे इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ क्या है? दिए हुए समंको अर्थात क्या होता है? आंकड़े होता है, डेटा होता है, उसके आधार पर विशेष रीतियों के द्वारा, मतलब आंतरगणन और बाह्यगणन करने की कुछ रीतियां भी हैं, वो आगे हम बताएंगे। तो उसके आधार पर जो समंक श्रेणी के बीच किसी अज्ञात मूल्य अर्थात मैं बताई हूँ, जैसे कि हर 10 वर्ष में जनगणना हो रही है, तो जैसे 1973 की जनसंख्या हमको ज्ञात करनी है, तो ये भी अनुमान हमको उन विधियों के द्वारा लगाया जा सकता है ना? मतलब विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसका अनुमान लगा सकते हैं। और जैसे भविष्य की अवधि का अनुमान लगाना है तो वो भी हम बाह्यगणन के द्वारा कर सकते हैं। परंतु ये अनुमान जो होती है वो कल्पनाओं के आधार पर होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आंतरगणन और बाह्यगणन का जो अर्थ है वो कुछ कल्पनाओं या मान्यताओं के आधार पर अधिकतम संभाव्य अनुमान प्राप्त करता है। मतलब संभावना होती है कि अनुमान प्राप्त किया जा सकेगा। अगर हम आंतरगणन की एक और परिभाषा देने की कोशिश करें तो हम क्या दे सकते हैं? जो आंतरगणन होता है वो एक स्वतंत्र चर, ये क्या है? स्वतंत्र चर है। तो ये स्वतंत्र चर की निम्नतम और उच्चतम, क्या है ये? निम्नतम और उच्चतम सीमा, क्या हो गया? निम्नतम सीमा हो गया, उच्चतम सीमा हो गया, इसके अंतर्गत ही किया जाता है। जबकि बाह्यगणन जो होता है इस सीमा के, यानी कि 1961 से 2001, ये जो सीमा है उसके बाहर का भी क्या कर सकते हैं? अनुमान लगाया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगा? बाह्यगणन कहलाएगा।